बिहारी लाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। पे आना मेरा काम है तेरी चौखट पे आना मेरा काम है तेरे चरणों में आना मेरा काम है तेरे चरणों में आना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा 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 काम है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है चरणों की चरणों में आदत सी हो गई है श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है श्यामा श्यामा राधे श्यामा देखिए सभी लोग ताली बजाए देखिए परम पिता परमात्मा का नाम है ना हमारे बाप का नाम है इनके बाप का नाम है ये सभी के परम पिता परमात्मा है सभी के बाप है ऐसा समझो सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी लोग ताली बजाएं साथ में हमारे गाएं पीछे दादा लोग हमारे चाचा लोग बैठे हैं सभी निवेदन है सभी लोग ताली बजाते हुए सभी लोग गाएंगे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत हो गई कोई पागल हो कोई पागल दीवाना मस्ताना ही कहे पागल दीवाना मस्ताना ही कहे ऐसी बातों सहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
गोविंद में वो है, गोपाल में वो है, गोविंद में वो है, गोपाल में वो है, गोविंद में वो है, गोपाल में वो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की मंगलमयी कथा परम सुरम्य पुण्य क्षेत्र नैमिष, वहाँ पर विराजमान है सूत जी। और जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे सामने है सौनकादिक 88,000 ऋषि। विषय है श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान के 24 अवतारों की कथा। महाराज बहुत पूर्व समय की बात है। और आजकल तो महाराज वही बात गौर करिकाल है। हम लोग क्या करते हैं, भगवान के यहाँ जाकर भी भगवान को धोखा देते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। ऐसा समय आ गया है तो 21 रुपया राजकुमार और ये हमारे राजकुमार भैया जी की तरफ से दान आया है। किस मुद्राएं? भोले बाबा जी के चरणों में यहीं के निवासी भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते रहें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा समय है महाराज, जहाँ कहीं चले जाओ मन में कुछ और वाणी से कुछ और, ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और। ऐसा जमाना है, कैसा समय है। छाया पाप जमाने में, छाया पाप जमाने में, गोकुल या बरसाने में, ऋषि मुनि जागो पार न पावे, कृष्ण बिके तो आने में। छाया पाप जमाने में, गोकुल या बरसाने में, ऋषि मुनि जागो पार न पावे, कृष्ण बिके तो आने में। कहना है वृंदावन चले जाता है गोकुल, वहाँ पर क्या है, वृंदावन की कुंज गलन में खेले गुल्ले डंडारे, वृंदावन की कुंज गलन में खेले गुल्ली डंडारे, वृंदावन की कुंज गलन में खेले गुल्ली डंडारे, वृंदावन की कुंज गलन में खेले गुल्ली डंडारे। सबके संग में रहस रचावे, सबके संग में रहस रचावे, क्या काजी क्या भंडारे। सबके संग में रहस रचावे, क्या काजी क्या भंडारे। चर्चा इसके जमाने में, गोकुलिया बरसाने में, इस मुनि जाको पार न पावे, कृष्ण बिके तो आने में।
गया आप जमाने में, गोकुल या बरसाने में, इसे मुनि जाको पार न पावे, कृष्ण के दो आने में। इसी मुनि जाको पार न पावे, कृष्ण के दो आने में। जाको पार न पाने, कृष्ण के दो आने में। बना बना माटी की मूर्ति, फिरे जड़ फिरत है डलियन में। बना बना मीठी मूरत, फिरत बना बना माटी की मूर्ति, डरे फिरत है डलियन में। यशोदा जी का प्यारा कन्हैया, यशोदा जी का प्यारा कन्हैया, बेचे गलियन गलियन में। यशोदा जी को प्यारा कन्हैया, बेटी देखो गलियन में। एक आने दो आने में, एक आने दो आने में, चर्चा इसकी जमाने में। इस मुनि जाको पार न पावे, कृष्ण के दो आने में। इसी मुनि जाको ध्यान न पावे, कृष्ण के दो आने में। नहीं कहते, कहते खुल्लम खुल्ला रे। चोरी चोरी हम नहीं कहते, कहते खुल्लम खुल्ला है। और यहाँ भी ऐसा वहाँ भी वैसा, मचा देश में हल्ला रे। चौकी क्या थाने में, क्या चौकी क्या थाने में, गोकुल या बरसाने में। इस मुनि जाको पार न पावे, सभी के दो आने में।
से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की कितनी महिमा है और भगवान के भक्त की कितनी महिमा है। भगवान के जो सहारे रहता है दुनिया के सहारे छोड़ करके, और भगवान के प्रसाद की कितनी महिमा है। जैसे कहते हैं ना कि आप लोग प्रसाद लेकर ही जाना, तो प्रसाद की कितनी महिमा है। एक कथा आई श्रीमद् भागवत जी में, एक राजा है, जिन राजा का नाम है, ध्यान से सुनना, राजा का नाम है अम्बरीश। अम्बरीश हैं, भगवान के परम भक्त हैं। उस समय पूरी पृथ्वी पर उनके अलावा कोई राजा नहीं है। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, सप्तपुरी वती महीम, सातों पुरियों के स्वामी महाराज अम्बरीश। लेकिन भगवान के भक्त कितने हैं। कन्हई का एक मंदिर बनवा रखा है अपने यहाँ। राज्य तो करते हैं, राज्य शासन उनका बहुत अच्छा है जब इतने बड़े राजा हैं, लेकिन काम क्या है दिन भर भगवान की सेवा। भगवान के मंदिर में बैठ करके, अगर गर्मी है तो अपने हाथ से पंखा जलते हैं, रात्रि का समय हो जाता है तो भगवान की चौखट पर सो जाते हैं। क्या पता जगते रहते कभी कभी, क्या पता हमारे कन्हई को भूख लगे, प्यास लगे, लघु शंका लगे, दीर्घ शंका लगे, तो जगते रहते हैं। भगवान की कहने का मतलब ये, अपने मन को, अपनी आंखों को, अपने मुख को, अपने हाथों को, सब कुछ भगवान में लगा रखा है। सब कुछ भगवान में लगा रखा है। अम्बरीश जी ने ऐसे भक्त हैं, एकादशी का व्रत भी रखते हैं। एकादशी का व्रत आप लोगों ने सुना होगा, रहते हैं, कोई लोग नहीं रहते एकादशी। हाँ, अब महाराज सबको रहनी चाहिए एकादशी। भगवान तो सबके हैं, और फिर उनका जन्म तो हुआ मथुरा में, वसुदेव जी के यहाँ। पालन पोषण किसने किया। पालन पोषण किया बाबा नंद ने। वो यदुकुल शिरोमणि, और आप लोग का यहाँ पर अधिकता है आप लोगों की, यहाँ पर क्या खेले किसके यहाँ, उसी यदुवंश में खेले। तो ये क्या है, उनको एकादशी का व्रत रहना चाहिए। केवल महीने में 2 ही तो होती हैं। बहुत पुण्य मिलता जो एकादशी का व्रत करता है भगवान का भक्त। एकादशी का व्रत किया अम्बरीश जी ने, और एकादशी का पारण कर लेना चाहिए दूसरे दिन द्वादशी में ही। त्रयोदशी में पारण नहीं करना चाहिए। हमारे पंडित जी वगैरह जानते होंगे इस बारे में। उस दिन द्वादशी थोड़ी ही देर थी, बाद में त्रयोदशी लग जाने वाली थी। जैसे पारण करने जा रहे थे, एक ऋषि हैं, जिन ऋषि का नाम दुर्वासा। दुर्वासा जी आ गए और आकर के कहने लगे, स्वभाव से ही बड़े क्रोधी, आकर के कहने लगे अम्बरीश भोजन चाहिए। और दुर्वासा जी के साथ 60,000 चेले साथ में रहते, 1-2 चेले नहीं रहते, 60,000 चेले रहते साथ में। कहने लगे अम्बरीश भोजन चाहिए। अम्बरीश ने कहा महाराज जी बिल्कुल भोजन करवाया जाएगा सभी लोगों को। कहने लगे अभी स्नान करके आ रहा हूँ, तब भोजन करेंगे। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए गंगा जी में। इधर भोजन तैयार हो गया। अम्बरीश ने सोचा संत को बिना खिलाए भोजन कैसे करेंगे, लेकिन पारण का मुहूर्त जो था वो निकला जा रहा था। अगर पारण ना करें, द्वादशी में त्रयोदशी लग जाए तो भी पाप, और अगर संत को बिना खिलाए भोजन कर ले तो भी पाप। मान लिया जैसे आप लोग किसी ब्राह्मण को बुलाते, हमको बुलाते, तो कहते हैं महाराज जी पहले भोजन कर ले, हम लोग बाद में करेंगे। तो अम्बरीश का भी वही भाव कि पहले दुर्वासा जी कर ले तब हम भोजन करें। लेकिन दुर्वासा जी स्नान करने गए तो भूल गए हमको भोजन भी करना है। स्नान करते करते बहुत समय बीत गया। अब अम्बरीश ने विचार किया क्या किया जाए। तो संत लोग बैठे थे, ब्राह्मण लोग बैठे थे। अगर समझ में न आए कभी तो अपने से जो बुजुर्ग होते, बाबा होते, दादी होती, उनसे पूछ लो, संतों से पूछ लो, बड़े जो ज्ञान वाले उनसे पूछ लो। तो अम्बरीश ने पूछा क्या करूं। संत लोग बैठे थे, महात्मा लोग बैठे थे, विद्वान ब्राह्मण लोग बैठे थे। कहने लगे पारण करूं या ना करूं, अभी आ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। ब्राह्मणों ने कहा पारण करो, पारण करने में कोई दोष नहीं है, कैसे पारण करो। ब्राह्मण बोले हे राजन जो चरणामृत है नारायण का,
वह भोजन का भी योग नहीं, साधन भी है पारायण का। चरणामृत है वो भोजन भी नहीं है और पारायण का साधन भी है। चरणामृत ले लो भगवान का स्नान कराने के बाद शालिग्राम को। अब जैसे उन्होंने भगवान को स्नान करवाया और वैसे होता पंचामृत। पंचामृत कौन कौन? इसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद 5 चीजें जब मिला देते तो पंचामृत हो गया। अमृत जैसे गाय का दूध दे तो सब अमृत है महाराज। गाय का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद 5 चीजें मिला करके पंचामृत। और उसी पंचामृत से जब भगवान को स्नान करवा देते हो, सत्यनारायण की कथा सुनते हो आप लोग, तब स्नान करवा देते तब वो क्या बन जाता? चरणामृत, भगवान के चरणों का अमृत। जब उसको कोई पी लेता है तो महाराज उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। पंडित जी प्रसाद देते हैं तो एक मंत्र पढ़ते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक छोटे से होते इतने बड़े बड़े काले काले जिनको कहते हैं शालिग्राम। हो सकता आप लोग किसी के घर में होंगे, जरूर इतने लोग बैठे हैं, किसी न किसी के घर में तो होंगे। उन शालिग्राम भगवान को स्नान करके तुलसी में चढ़ा दिया और उसी चरणामृत को ले लिया। जो कोई उनका चरणामृत लेता इस बात की तो भगवान गारंटी लेते उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, कोई व्याधि नहीं आती, व्याधि व्याधि पीड़ा नहीं आती। विष्णु पादोदकम पीत्वा, जो भगवान नारायण के चरणोदक को पी लेता है महाराज। तो उन्होंने वही तो किया है। अम्बरीश ने चरणोदक का पान किया है और प्रसाद माने प्रा सा दा 3 अक्षर है। सभी बिटिया सभी बच्चे पढ़े लिखे यहाँ पर हैं। प्रा से प्रभु, सात से साक्षात और दा से दर्शन। इसीलिए जब चरणामृत दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? चरणामृत लेते हैं तो पहले प्रणाम करते, सर झुका करते ऐसे। ये उंगली जो है ये दूसरे के दोष दिखाती, तर्जन करती है, ऐसे 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 इसको ऐसे कर लेते हैं। भगवान के आगे ये नहीं करते हैं। ऐसे करके प्रसाद लिया, चरणामृत, सर झुकाया, चरणामृत लिया। एक बुराई भी है, आप लोग चरणामृत जब लेते हो तो चरणामृत लेने के बाद क्या करते हो? मुंह में पिया और पीने के बाद क्या करते हो? अरे बोलो ना। जब ऐसे दिया चरणामृत फिर क्या करते हो? पीने के बाद ऐसे कर लेते ना, ऐसे कर लेते, मोड़ सर में लगा लेते। ये नहीं करना चाहिए। जब हाथ तो हो गया जूठा, प्रसाद जरूर लिया लेकिन हाथ तो हो गया जूठा, और जब जूठा हाथ आपने लगा लिया यहाँ पर, पहले प्रणाम करो प्रसाद को पहले, लेकिन बाद में जूठा हाथ अगर लगा लिया या तो फिर स्नान करो या तो प्रसाद लेने के हाथ को धुलो। जूठा हाथ बाद में सर पर नहीं लगाना चाहिए, वो तो सजूठा हो गया फिर। लेकिन आदत में हम लोगों की है, बताने वाला आदत में है ना, वो लिया ऐसे पिएंगे उसके बाद वो जूठा हाथ ऐसे लगा लेंगे। ये क्या है महाराज? ये तो सबसे पवित्र स्थान है। तो जो भगवान नारायण के प्रसाद को पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु और सामने आ जाए चरणामृत, जो उसका इंद्रजीत जो उसका तिरस्कार कर देता है वो बहुत दुख पाता है। मैं तो प्रणाम ही कर ले, अगर ना ले तो प्रणाम ही कर ले। प्रसादे सर्व दुखाना महानिरस्योप जायते, प्रसाद सारे दुखों को हर लेता है महाराज, भगवान का प्रसाद। इसीलिए जैसे चरणामृत लिया तब तक दुर्वासा जिया गया। अरे देखते देखते नेत्र लाल, आंखें लाल हो गई। हमको बिना खिलाए, हमको बिना पिलाए तूने पानी पी लिया, चरणामृत ले लिया। अरे क्रोध आ गया, एक जटा उखाड़ी, जटा उठा करके पटक दी पृथ्वी पर। एक कत्या राक्षसी या कह लो चुड़ैल प्रकट हो गई और अम्बरीश पर झपट पड़ी खाने के लिए। तत्काल जटाएं खोल खाल राक्षसी एक प्रकटा डाली, अपने मंत्रों की शक्ति लगा राजा की ओर बढ़ा डाली।
बंसी जैसे अमरीश पर झपटी, वो तो भगवान के सहारे हैं। और भगवान अपने भक्तों पर जब विपत्ति आती है तो किसी को सता लेना दुनिया वाले, लेकिन दुनिया में जो भगवान का भक्त हो उसको कभी सताना मत। अगर भक्त को दुख दोगे तो भगवान तुमको दुख देंगे। महाराज भगवान ने तुरंत ही क्या किया, सह सकते हैं नाथ कब सद्भक्तों की पीर, सुदर्शन चक्र फिर या दुर्वासा के तीर, सुदर्शन चक्र भगवान का चला, जो चुड़ैल थी उसका पहले सर काट दिया और उसके बाद दुर्वासा जी के मस्तक पर घूमने लगा सर काटने के लिए। जो सर उनका उठा था उन्होंने इसे तुरंत झुका लिया, अगर झुकाते नहीं तो सर काट देता। तुरंत गए ब्रह्मा जी के पास, रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा, हमारे बस की बात नहीं, ये नारायण का चक्र, मैं रक्षा नहीं कर सकता। भोले बाबा के पास गए, कैलाश प्रभु रक्षा करो, और चक्र मारता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं है, वो तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। तब तक मिल गए देवर्षि नारद जी। कहने लगे वैसे तो अहंकार में बड़ा तुम्हारा सर तना रहता था, आज क्या बात हो गई? कहने लगे गड़बड़ अपराध हो गया। नारद बताओ बचूंगा कैसे इससे? नारद ने कहा, जिनका चक्र उन्हीं के पास जाओ। चक्र किसका? वो नारायण का। जब नारायण के पास पहुंचे वैकुंठ, प्रभु चक्र को शांत करो, तुम्हारे तो अस्त्र है, कृपा कर दो, क्षमा कर दो, वैसी गलती नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र एव द्विज, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, हम लोग तो स्वतंत्र हैं, लेकिन भगवान अगर मंत्र पढ़ोगे उनका तो भगवान का आना उनकी मजबूरी है, वो तो परतंत्र हैं। वो कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, दुर्वासा मैं रक्षा नहीं कर सकता, हमारा भक्त ही तुम्हारी रक्षा करेगा। वहाँ से दुर्वासा चले, फिर अम्बरीश के यहाँ आए। वहाँ का समय बहुत धीरे चलता है, अपने यहाँ का समय बहुत तेज चलता है। यहाँ जब तक दुर्वासा जी घूमे इधर उधर, तब तक हो गया 1 वर्ष। 1 वर्ष बीत गया, लेकिन अम्बरीश ने न जल लिया न भोजन किया। भोजन न किया, पानी न पिया, आहार किया न बिहार किया। दुर्वासा जी के आते ही फिर उसे भांति सत्कार किया। वैसे के वैसे दुर्वासा जी का सत्कार किया। ऐसे भक्त हैं, कोई भी प्रतिकार नहीं, कोई भी विरोध नहीं। महाराज दुर्वासा ने कहा, अम्बरीश पहले चक्र को तो रोको। अम्बरीश ने चक्र को नमन किया, चक्र फिर भगवान के पास चला गया, दुर्वासा के चरणों में गिर गए। कथा का भाव ये, अगर दुर्वासा जी ना होते तो अम्बरीश को कौन जानता। और भगवान के प्रसाद की कितनी महिमा है, जो प्रसाद ले लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल के हरिश्चंद्र, त्रय संगवो हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वसिष्ठयो, यस्मिन्मित्तं भूयुद्धं पक्षणो बहुवार्षिणम्। हरिश्चंद्र हुए, उनकी परीक्षा करने के लिए विश्वामित्र ने कई बार परीक्षा की। विश्वामित्र का और वशिष्ठ का ऐसे बहुत दिनों तक ये युद्ध चलता रहा, वाक युद्ध चलता रहा। हम बड़े इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, कटवांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा। इस भागवत में सभी राजाओं की वंश की कथा है। कौन कौन राजा हुए, कितने राजा सूर्य वंश में हुए, कितने राजा चंद्र वंश में हुए। ये सूर्यवंशी राजाओं की कथा है भगवान राम के वंश में। सूर्यवंशी भगवान राम के वंशज और चंद्रवंशी हमारे कन्हैया कृष्ण के वंशज। तो सूर्यवंश में
राजा हुए। खटवांग दीर्घ बाहुश्च रघो तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवतु। खटवांग के दीर्घबाहु के रघु के प्रथु के अज और अज के पुत्र हुए जिनका नाम था दशरथ। दशरथ जी को तो आप लोग राम कथा यहाँ पर बहुत बार हुई। दशरथ माने जिसकी 10 इंद्रियां बस में हो। 10 इंद्रियां माने आंख, कान, मुख, हमारी वाणी, त्वचा, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, वाक, पाण, पाद, उपस्थ, हाथ, पैर, ये सब जिसके बस में हो वो दशरथ। और दशानन माने इसकी 10 इंद्रियां बाहर की तरफ कितना कितना खाओ कितना भोग करो वो दशानन। 4 अक्षर दशरथ में भी, 4 अक्षर दशानन में भी। और दशरथ की पत्नी है जिनका नाम कौशल्या। कौशल्या माने जिसकी बुद्धि बहुत बढ़िया हो। भगवान उसी के घर में छोटे बन करके आते हैं। दशरथ और कौशल्या जी के पुत्र हैं जिनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से हमको ये शिक्षा लेनी है, हमको संसार में कैसे रहना है। माता के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, शत्रु के साथ मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया हमारे प्रभु श्री राम ने। भगवान राम जी कभी ठठाका लगा के हंसे नहीं, कभी भी, केवल मुस्कुराते हैं। बस एक बार वो भी दांत नहीं खोलते, बस धीरे से कभी मुस्कान आई है, वैसे भगवान कभी नहीं हंसे। बस वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे हैं। एक दिन वो जब गए पुष्प वाटिका में तो लखन लाल भी हैं और राम जी भी हैं, दोनों लोग हैं। उसी समय मैया सीता जी आ गई वहां पर। पुष्प वाटिका में पहला मिलन हुआ तो भगवान कहने लगे लखन क्या बताऊं, परम विराग रूप मन मोरा विराग रूप मन मोरा थकित हो तज में चंद्र चकोरा प्रतीति मन तेरी जय सपनों पर नारी नहेरी छोटे भाई लखन, हमको मन पर इतना दृढ़ विश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस मन पर हमको है कि स्वप्न में भी मैंने कभी दूसरे की स्त्री का चिंतन नहीं किया और नारी का तो मैंने स्वप्न में चिंतन नहीं किया। लेकिन आज इसको देख करके हमारे मन में पता नहीं वैराग्य रूप में मन में राज जो है द्रवित हो रहा है, मन में मेरे चंचलता आ रही है, पता नहीं क्या बात है। लखन लाल ने कहा भैया ये तुम्हारी और उनकी बात तुम जानो, हम कुछ जानने वाले नहीं भैया, आप जानो। लखन कैसे हैं? उन्हीं राम जी को पिता के वचनों के द्वारा माता ने वरदान मांगा, राम जी को वनवास हुआ। जंगल में उस दशानन रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया। जब हरण कर लिया तो सीता मैया अपने आभूषणों को डालती गई हैं। वहाँ पर एक पंपा सरोवर था। पंपा सरोवर के पास एक सुग्रीव रहता था, बालिका भाई, बालिके भय से। तो उसने उन आभूषणों को उठा करके रख लिया। भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो पंपा सरोवर पर सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई।
सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। अभी भैया विवेका हनुमान जी की चर्चा कर रहे थे और हनुमान जी इस समय महाराज कलयुग के देवता अगर हैं तो हनुमान जी, कलयुग के हीरो तो हनुमान जी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी दुख हो घर में, चाहे जितना वास्तु दोष हो, कुछ भी हो, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी हो महाराज, मन घर में मन लगता हो, लक्ष्मी हो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, घी का दीपक जलाओ, महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे वो हनुमान जी। उन पर विश्वास करो। इस कलयुग में भगवान राम अत्यधिक राम कर दासा। सुग्रीव के पास हनुमान जी रहते थे। सुग्रीव ने कहा हनुमान जी जाओ ब्राह्मण का रूप बना लो और बना करके जाओ, उनसे पूछो ये कौन है। ऐसा तो नहीं बाली ने भेजा है, अगर बाली ने भेजा हो तो मैं यहाँ से भाग जाऊं। सुग्रीव डरपोक बहुत था, कहने लगा हनुमान जी से तुम विप्र रूप धर जा देखो और लेना भेद चतुराई से, संदेह सही हो मेरा तो कह देना सैन्य बुझाई से। ब्राह्मण का रूप बना करके हनुमान जी आए और राम जी के आगे आए, पूछने लगे बताओ कौन हो तुम? क्षत्रिय का रूप बनाए इस जंगल में घूमते हो, तुम्हारा परिचय क्या है? भगवान ने कहा हे ब्राह्मण देवता, कौशलेय दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिरे हम तेही। हमारी स्त्री का किसी दुष्ट निशाचर ने हरण कर लिया है, मैं उसी को ढूंढता घूम रहा हूँ, लेकिन मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप अपना परिचय बताओ। हनुमान जी कहने लगे हमारा परिचय? हनुमान जी तो जानते थे, लेकिन वो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस से नहीं, उन्होंने कहा वाल्मीकि रामायण से, मानस मर्मज्ञ रामचरित के प्रवक्ता बहुत से, लेकिन महाराज मुख्य क्या है? वाल्मीकि रामायण। वहाँ पर जो कुछ लिखा वो अक्षर सा सत्य लिखा है, गोस्वामी जी ने कुछ छिपा लिया है। हनुमान जी कहने लगे वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, देह दृष्टया तुदासोहम, उसमें चौपाई है, उसमें श्लोक है, देह दृष्टया तुदासोहम, जीव दृष्टया तुदंसकः, वस्तु तस्तु तदेवास्मि इति मे निश्चला मति। देह की दृष्टि से मैं तुम्हारा दास हूँ, अगर शरीर से देखो तो तुम स्वामी और मैं तुम्हारा नौकर, और अगर जीव की दृष्टि से देखो तो जीव दृष्टया तुदंसकः, जीव की दृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूँ, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव की दृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूँ, और अगर तत्व की दृष्टि से देखो, वस्तु की दृष्टि से देखो तो वस्तु तस्तु तदेवास्मि इति मे निश्चला मति। तो फिर प्रभु जो आप हो वही मैं हूँ, हम में तुम्हें कोई अंतर नहीं है। आप लोग अपने आप को क्या समझते हो? मैं मनुष्य हूँ, अरे मैं क्या, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं चीटी हूँ, मैं हाथी हूँ, ये मान करके बैठे हो। लेकिन आप लोग ये नहीं हो, आप लोग हो कौन? अपने आप को जानो, उन भगवान के अंश हो। जैसे कोई शेर का बच्चा होता हो, शेर ही कहलाता है। अगर परमात्मा के अंश हो तो तुमको तो भगवान हो, ये समझ लो। मैं भगवान ने बिल्कुल तुमको अलग बनाया है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं होगा, बिल्कुल यूनिक वन पीस बनाया है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा देख लो चाहे ना पूरे विश्व में, तुम्हारे जैसी शकल का, तुम्हारे जैसे नेचर का कोई नहीं मिलेगा। इसलिए तुम कौन हो? उन परमात्मा के रूप हो।
साधारण मत समझना। और उन्हीं से जाकर के जब तक मिल नहीं जाओगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल विश्वास करो, सबसे निकट कौन है? तो परमात्मा। और परमात्मा को अलग नहीं, आत्मा तो एक ही है, जीव अलग अलग है। और अगर आत्मा की दृष्टि से देखो तो जो तुम हो वो मैं हूँ, वो ये है, वो बिटिया, वो भैया, वो मम्मी, वो पापा, आत्मा तो सबकी एक है, वही चींटी में वही हाथी में, तो फिर भेद कैसा? इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भेद कहाँ? हम में तुम में है भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो। लेकिन नारायण, मैं नारायण कही तो स्वरूप उन्होंने है मुझको, उनके अंश से। मान लिया अगर नदी से एक बूंद बाहर निकाल लो तो पानी अलग थोड़ी ना हो जाएगा, एक ही है वो। इसलिए उन परमात्मा को भजो। हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हारा अंश हूँ। वहां से हनुमान जी लेकर के गए, सुग्रीव ने ला करके जो बहुत से वहाँ पर थे, चूड़ामणि थी, कुंडल थे, केयूर था, बहुत से थे, ऊपर के जितने भी आभूषण से थे सीता जी के, वो सब ला करके रख दिया। भगवान राम ने देखा, जैसे देखा भैया पत्नी के आभूषण, पत्नी तो है नहीं, कितना रोई होगी हमारी जानकी। भगवान राम जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। कहने लगे लखन हमारा मन लग नहीं रहा, मैं पहचान नहीं पाऊंगा, तुम देखो। जैसे सुग्रीव ने कुंडलों को ला करके दिया, ला के सुग्रीव ने कुंडलों को दिया, राम भाई से यूं बहन कहने लगे, देखो लक्ष्मण ये कुंडल सिया के ही है। कहते कहते नयन अश्रु बहने लगे। फिर कहा मेरा मन है नहीं स्थिर लखन, सिय बिरह में हूँ अतिशय परेशान। नैन आंसू बहाते हैं सुध आते ही, इसलिए कर नहीं सकता पहचान मैं। अरे मैं रुकी किधर आती हूँ? आइए हमारे परम आदरणीय पिता तुल्य हमारे सुरेश चंद्र मिश्र जी, सुरेश चंद्र मिश्र जी ग्राम भेटी से भगवान के चरणों में सादर 51 मुद्राएं दान कर रहे हैं और भगवान मिश्रा जी को अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें और मिश्रा जी का आशीर्वाद इस बालक पर लगा रहे। हम सुना रहे हैं आप लोग कौन हो? आत्मा हो, जो मिड़की में आत्मा हो। आप लोग में अरे मिड़की से इतना वो कुछ नहीं करेगी महाराज। और जब तक भगवान की मत में आप लोग भगवान की कथा में बैठे हो, इतना तो विश्वास करो, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने, उन पर विश्वास करो महाराज। एक वो छोटा सा जीव खुद बच रहा है। जैसे भगवान राम कहने लगे लखन क्या करो, बहुत आंसू आते देख करके मैं पहचान नहीं सकता हूँ। तो लखन क्या बोले? कहने लगे भैया इनको मैं भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि लखन कहने लगे इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए, अक्ल की है वहाँ तक रसाई नहीं। जब कभी मेरे सन्मुख हुई मासिया, मैंने ऊपर नजर ही उठाई नहीं।
दिखाई नहीं, और चेहरे कुंडल की तो आंख मत पूछिए, मैंने देखी है उनकी कलाई नहीं। ऐसे देवर है लखनलाल, कहते हैं जब जब मैया सीता हमारे सामने हुई, मैंने ऊपर तो नजर केवल बिच्छुओं का सेवक हूँ, केवल बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। ऐसे भगवान राम और उनके भाई लखन रामचरितमानस में बताया गया, उन्होंने दुष्टों का वध किया, रावण का वध किया, दुष्टों का संहार किया। गोस्वामी जी ने उसी का रामचरितमानस में वर्णन किया। भगवान राम का अवतार हुआ, एक अवतार हुआ भगवान परशुराम का। जब क्षत्रिय लोग बहुत अत्याचारी हो गए थे, उस समय उनको सम्मान किया, क्षत्रियों का दुष्ट क्षत्रियों का वध किया। भुजबल भूमि भूप विदुकीनी, विपुल बार में देवन दीनी, परशुराम जी का अवतार हुआ। उसी के बाद और आगे परंपरा चली, एक वंश हुआ जिस वंश को कहा गया महाराज चंद्र वंश। सूर्य वंश में तो भगवान राम जी हुए, लेकिन एक वंश रहा जिसको कहा गया चंद्र वंश। चंद्र वंश में एक राजा हुए, जिन राजा का नाम है आहुक। आहुक के दो पुत्र हैं, एक का नाम है देवक और दूसरे का नाम है उग्रसेन। महाराज देवक के 4 पुत्र हैं और 7 कन्याएं हैं। उन 7 कन्याओं में जो सबसे छोटी कन्या है उसका नाम है देवकी। उग्रसेन जो उनके दूसरे बड़े भाई हैं देवक के, उनके 9 पुत्र हैं और 5 पुत्रियां हैं। इसमें कंस सुनामा शंका, कंस सुनामा शंक ओह, इस प्रकार से उनके 9 पुत्र हैं महाराज उग्रसेन के। जो कंस है वो सबसे बड़ा बेटा है उग्रसेन का, लेकिन स्वभाव से ही दुष्ट है। जब कंस युवा हुआ, जवान हुआ, भैया हेलो, जो उत्तर साइड में झालर लगा रहे हैं कृपया वहाँ एक जने लगाओ झालर, यानी शोरगुल कम करो। सबल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज उग्रसेन के जो बड़े बेटे कंस जब थोड़ा बड़ा हुआ, युवराज बना, तो उसके 4 साथी हैं, चाणूर, मुष्टिक, ऊट और सल। अब 4 साथी को या चंडाल चौकड़ी कह लो, एक ही बात है। जैसे दुर्योधन के 4 साथी थे, और शकुनी, दुशासन और दुर्योधन और कर्ण, ये चारों की चंडाल चौकड़ी थी। ऐसे इनकी जो बताते वही करता है। कंस अपने मन से नहीं करता, ये बताते बहुत अत्याचार करता है। एक दिन महाराज एक मगध का राजा है, इसका नाम जरासंध। जरासंध पूरी पृथ्वी पर विजय करने के लिए निकला। अपने लाव लश्कर सेना के सहित आकर के यमुना जी के किनारे पड़ाव डाल दिया, डेरा डाल दिया, तंबू लगा दिए। मथुरा पर आक्रमण करूंगा, विजय प्राप्त करूंगा। कंस शाम के समय टहलने के लिए निकला, तो जरासंध का जो हाथी था
उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। वो हाथी छूट गया पता नहीं कैसे, और वहां पर जाकर के उग्रसेन के बगीचे को रौंदने लगा। कंस वहीं से निकला था। कंस ने हाथी की, बहुत से सैनिक हाथी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे, हजारों सैनिक। और जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल, पकड़ कैसे पाए? कंस आया, कंस ने उसकी सूंड पकड़ ली, कुबलिया पीड़ नाम का हाथी, और सूंड पकड़ करके खींचते खींचते जरासंध के पास ले गया। राजन, ये तुम्हारा हाथी इतना बिगड़ैल हो गया, इसको संभाल के नहीं रखा तुमने? जरासंध ने सोचा, अरे ये हमारे इतने हजारों सैनिक पकड़ नहीं पाते थे, ये मथुरा का राजकुमार अकेले हाथी पकड़ करके आ गया। वास्तव में हमारी 2 बेटियां हैं, आया था मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए, विवाह करने नहीं आया था। सोचने लगा मेरी 2 बेटियां, अस्थि और प्राप्ति, दोनों का विवाह तो इसी के साथ में करना चाहिए हमको। विचार प्लान बदल दिया जरासंध ने, कंस के साथ अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया, और कुबलिया पीड़ नाम का हाथी दहेज में दे दिया कंस को। विवाह हो गया। अब जब ये युवराज बना, उग्रसेन कहने लगे, भैया उपद्रव मत करो, ज्यादा अति मत रखो। उग्रसेन कहने लगे, करना उपद्रव लाल, पकड़ दुष्ट ने पिता को दिया जेल में डाल। पिताजी को कहने लगे, बहुत बकर बकर करते, वो बुढ़ापा में जबान ज्यादा चलती है। अब हम लोगों को इस बात का अनुभव होगा कि देखो, ऐसे हम लोगों की तो कमाई चलती है, कथा में ज्यादा चलती, वैसे ज्यादा नहीं चलती है। लेकिन कहा जाता बुढ़ापा में जीभ स्वाद भी बहुत लेना चाहती है, बोलना भी बहुत चाहती है। 3 बातों का ध्यान रखना जब बुढ़ापा आए। अब जवानों के लिए बूढ़े, अब बुजुर्ग लोग ज्यादा हमारी कथा पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर सब बैठे, बच्चे से लगा करके बड़े तक। 3 बातों का ध्यान रखना जब बुढ़ापा आए तब। आने से पहले 1 नॉन, कौन, मौन, 3 बातों का। जब बेटे बहू आ जाए, बेटे का विवाह हो जाए, बहू आ जाए, तो जब अभी तक तो पत्नी बनाती थी भोजन, तो उससे खूब मारा, खूब लड़ते थे, झगड़ते टहकते खूब थे, ऐसा बनाया वैसा बनाया। लेकिन जब बहुरिया भोजन बनाए, अगर वो नमक डालना भूल जाए किसी दिन, तो फिर ये मत कहना नमक नहीं पड़ा, नहीं खाऊंगा। उसको महाराज हुंकार मत भरना उसके सामने, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो कहेगी पिताजी ऐसा है, अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ। और अगर आपने बिना नमक की खा ली, तो एक बार ये जरूर सोचे कि देखो पिताजी ने, पापा ने आज हमसे भूल हो गई, कितनी गलती हो गई, बिना नमक के खा ली। अरे ज्यादा हो जाए तो पानी डाल लो उसमें, तब भी कहेगी देखो कितने पिताजी अच्छे हैं। फिर वो दोबारा गलती नहीं करेगी, सुधार लेगी, उसकी श्रद्धा तुम्हारे लिए बढ़ जाएगी। ऐसा नौन। फिर दूसरी बात मौन। जब बेटे को समझाओ, कब तक? 20 साल तक, बस 20 साल के बाद खुद समझदार हो जाता है। हम लोगों की आदत है, कहाँ गए ना, कहाँ से आए हो? अरे बेटा का प्रारब्ध खुद बदल गया है, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आप कुछ उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया, तुम जब अपना संभाले, आपका बेटा भी संभाल लेगा। तुम जो बेटा करे मौन रहो, 20 साल तक समझाओ, बस महाराज मौन रहो, जो कुछ करे महाराज वो खुद अपना बना लेगा। जब ज्यादा बकबक करोगे तो एक तरह का पिताजी पापा तुमको मालूम है नहीं, चुप बैठा, मौन रहो बस। फिर तीसरा कौन माने, अभी तक तो कमरे के अंदर जो कमरा था वहाँ लेटते थे बेडरूम में, लेकिन जब बेटा बहू आ जाए तो फिर कौन माने कोना पकड़ लो। बता दियो करो, बता दियो कौन मसला क्या था, उनसे बता दो, उनसे बता दें तब बंद करेंगे, बता दें उनका तब। हाँ प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शांति का नाम देंगे भैया, ये निवेदन है। माताएं कहती हैं पक पक करते समझ में नहीं आता है।
सभी से निवेदन है शांति से कथा सुने। प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नौन कौन और हम भी कहते हैं मौन, लेकिन मौन ही नहीं, बच्चे हैं मौन कैसे रहेंगे महाराज। बूढ़ों के लिए मौन है ना, बच्चों के लिए नहीं है। फिर कौन कौन माने कोना पकड़ लो, पहली तो बात घर को छोड़ दो, और अगर घर को नहीं छोड़ते तो दुआरे आ जाओ, घेर में आ जाओ, ज्यादा घर गुस्सू मत बनो महाराज। 3 बातें नौन कौन मौन, और 3 बातें और ध्यान रखना। कौन? खाओ पियो बको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, और मिलो जुलो सटो मत। खाओ पियो खूब, खाने पीने में कोई बुराई नहीं, लेकिन खूब छक मत लो महाराज, जो गले तक भर लो। अगर गले तक भर लोगे तो फिर नुकसान होगा। खाओ पियो छको मत, बोलो चालो खूब, लेकिन बको मत, बक बक मत करो अगर दूसरा समझ न पाए। बोलो चालो बको मत, मिलो जुलो, मिलने जुलने में बुराई नहीं है, सबसे मिलो जुलो भैया। अगर मिलोगे तो संसार है, मिलो जुलो लेकिन सटो मत, आसक्ति मत बनाओ। मिलो जुलो सटो मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत। 3 बातों का और ध्यान रखना। ऐसे उग्रसेन ने जब ज्यादा बकबक की, उठा करके जेल में डाल दिया। उससे पहले की घटना ये हुई कि जो इन देवक की छोटी वाली बेटी है जिसका नाम देवकी, देवकी से बड़ा प्रेम करता था कंस। कचेरी बहन थी कंस की। देवकी का क्या विवाह, महाराज देवक ने, एक राजा है यदुकुल के राजा हैं, यदुवंशी महाराजा हैं, जिनके पिता है देवमीड़, नाम था आनक दुंदुभी। जब वसुदेव जी अवतार लिए जन्म लिए थे तो आकाश में ढोल नगाड़े बजे थे, इसलिए नाम था आनक दुंदुभी। उनको वसुदेव जी कहा जाने लगा। वही वसुदेव जी का विवाह हुआ देवकी के साथ। देवकी से कंस बड़ा प्रेम करता था। कहने लगा जब विदाई होने लगी, मैं बहन के साथ जाऊंगा, अपनी बहन को भेजने जाऊंगा, अपनी अकेले जाने नहीं दूंगा। जो ड्राइवर था रथ का ड्राइवर, जैसे आजकल का गाड़ी, तब रथ चलता था। जो रथ का ड्राइवर था, रथ के ड्राइवर से उसने कहा तुम हट जाओ और मैं लेकर के जाता हूँ। रथ के ड्राइवर को हटा दिया और खुद लेकर के चल दिया। हाथ में घोड़ों की लगाम है, रथ का सारथी है कंस। और ड्राइवर अगर महाराज खराब होता है, आगे ड्राइवर दारू पी ले और आप बैठोगे तो गाड़ी फिर गंतव्य तक पहुंचेगी नहीं। तुम्हारी गाड़ी का, तुम्हारे जीवन का ड्राइवर बढ़िया हो बस। अब कंस ड्राइवर है तो फिर कैसे रथ पहुंचेगा। अर्जुन के सारथी है भगवान कृष्ण और वसुदेव का सारथी है कंस। लिए जा रहा था पथिम प्रग्रहणम कंसम आभास्या शरीरवाक् अस्याप्यष्टमो गर्भो हंसाया बहते बुधा। आकाशवाणी हुई, अरे कंस अपनी बहन को तो जो बड़ा प्रेम से विदा करने जा रहा है, इसका जो 8वां लाल होगा वो तेरा काल होगा, उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। जैसे आकाशवाणी हुई, कंस का मन कैसा, लगाम छोड़ दी। देवकी से कितना प्रेम करता था, बड़ा प्रेम करता था, लेकिन उसी समय लगाम छोड़ करके कंस के हाथ में आ गई देवकी की चोटी और एक हाथ से म्यान से तलवार खींच ली। अभी इसका सर काट दूंगा, मार डालूंगा, जो जड़ ही को मिटा दूंगा तो होगी डाल। फिर कैसे न होगी देवकी ही जब तो होगा लाल, फिर कैसे बेटे अभी जड़े खत्म किए देता हूँ। ऐसा प्रेम था कंस का, दिखावटी प्रेम था। महाराज वसुदेव जी बड़े ज्ञानी थे, हाथ जोड़ने लगे, भैया ऐसा मत करो, ये तो अबला है, स्त्री है। हमारे धर्म में अबला पर हाथ उठाना मना, स्त्री पर हाथ उठाना मना है। बड़े दुष्ट पापी होते हैं वो जो स्त्रियों को, माताओं को सताते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा करो। मैं सौगंध खा के कहता हूँ, जीत तो सकते नहीं थे, विश्वास दिलाया, तुम्हारी बहन के जो बेटे होंगे मैं ला करके तुमको दे दिया करूंगा राजन। कंस वहां से रथ को फिर बैठ गेर में बैठ गया, ला करके फिर मथुरा में वसुदेव और देवकी को दोनों को नजर बंद कर दिया। जाकर के जैसे पहला वाला बेटा हुआ वसुदेव जी के, वसुदेव जी ने वहां से लेकर के
कंस के पास पहुंचे। 6 बेटे हुए, कीर्तिमंतम सुसेणम चा भद्रसेन मोदारथी ऋजु सम्मर्दम नम्बरधम। सबसे पहला कीर्तिमंत, फिर भद्रसेन, फिर उदारथी, ऋजु, सम्मर्दन, ये 6 बेटे हुए। पहले वाले को जैसे लेकर के चले कंस के पास आए वसुदेव जी। कंस ने देखा बड़ा प्यारा बालक है, छोटा सा। अरे मारूंगा नहीं, क्यों मारूंगा, 8वें से खतरा, इससे कोई खतरा तो है नहीं, वसुदेव ले जाओ, जीजा जी ले जाओ, मारूंगा नहीं इसको। वसुदेव जैसे मुड़े, महाराज नारद जी आ गया, या उसको जो चंडाल चौकड़ी वाले बैठे थे चांद और मुष्टि, कहने के राजन एक फूल लेकर के, इस फूल को देखो, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, पहली को गिनो और 8वीं, फिर 2 से गिनो वो भी 8वीं, 3 से गिनो, कहने के जो पहला है वही 8वां है, भूल मत करो, क्या पता 8वां ही पहला बन करके आ जाए। कंस ने तुरंत, उसका मन कैसे है जैसे थाली का बैंगन, जरा देर में इधर जरा देर में उधर। कंस ने उसके उसे ले लिया, वहीं पर एक शिलाखंड पड़ा था, उस पर उठा करके पटक दिया। ऐसे जब दूसरा बालक हुआ सुसेण, उसको भी लाए, उसको भी ला करके महाराज उसने वहीं पर शिलाखंड पर पटक दिया। जब पटक दिया, ऐसे धीरे धीरे कीर्तिमंतम सुसेणम चा भद्रसेन मोदारथी ऋजु सम्मर्दन 6 का वध कर दिया। जब 7वें बेटे की बारी आई तो कंस ने देखा क्या, अब की बार गया जब कारागार की तरफ तो देखा देवक्या जठरे गर्भम से साख्यम धाम मामकम। उसको ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा 1000 फन वाला सांप दिखाई दिया उसको। अरे कंस डर गया, हाय इतना बड़ा सांप हमारी जेल में, वहां से भाग गया डर करके। और जब वो भागा, भगवान ने तुरंत अपनी योग माया का आवाहन किया। योग माया आई और संकर्षण विद्या के द्वारा जैसे देवकी के गर्भ से उस गर्भ को ले लिया और गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पुस्तक एक दूसरी रानी रहती थी जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी के गर्भ में 7वें महीने उस गर्भ को स्थापित कर दिया ले जा करके। कंस को बताया कि कंस को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया देवकी का 7वां। कंस कहने लगा अरे हमारे वैसे उनका गर्भ गिर गया, इतना मैं बलवान हूँ, डर गया हमको। लेकिन उसी समय यथा समय एक अवतार होता है भगवान का रोहिणी के गर्भ से। प्रेम से बोला बलराम भगवान की। बलराम जी का अवतार होता है, बलराम जी का अवतार हुआ। उसके के बाद जब 8वें गर्भ की बारी आई भैया तो कंस ने पहरा बढ़ा दिया। यहाँ पर 1 चौकीदार, वहाँ पर 2 चौकीदार, यहाँ पर 1 हथकड़ी, वहाँ पर 2 हथकड़ी, 2 बेड़ी बढ़ा दिया पहरा। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। पहरेदारी में खुद हर जगह पहरा बढ़ा दिया गया, पहरा सख्त कर दिया गया। इधर भगवान ने क्या सोचा कि अवतार लेना है। जब मैंने रामावतार में अवतार लिया था तो सूर्य वंश में आया था। मैं जब सूर्य वंश में आया था तो भगवान सूर्य तो आकाश में थे, दिन के 12 बजे थे और अभिजीत मुहूर्त था। इस बार हमको चंद्रवंश में जाना है तो चंद्रवंश में जब जाऊंगा तो कम से कम चंद्रमा तो आकाश में आ जाए। पहले मैंने लिया था 9वीं के दिन अवतार
अब की बार हम लेंगे अवतार अष्टमी के दिन। अष्टमी तिथि को बहुत ठीक नहीं मानते थे। नवमी के दिन अवतार लिया था, नवमी को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो जो भगवान है वो पूर्ण है। पूर्ण माने पूरे, पूरे उन पूरे से अगर पूरा निकाल लो तब भी वो पूरे हैं, परिपूर्ण कहते हैं। पूर्ण मदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो पूर्ण अवतार है। और जो 9 की संख्या होती, 9 की गिनती आप लोग पढ़ने जाते पहाड़ा सबको मालूम होगा। 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का, जो 9 का पहाड़ा है, 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे तो जैसे ही आप पढ़ते जाओगे तो 1 ही बचेगा उसमें, 9 मतलब 9 ही बचेगा। अगर जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 7 63, 6 3 9, बीच में छोड़ दिया हमने। 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, तो 9 पूर्णांक माना जाता है। भगवान पूर्ण है, कन्हाई जो है हमारे वो परिपूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी वो पूर्ण है परमात्मा। इसीलिए भगवान राम जी नवमी के दिन लिए थे। कन्हाई ने सोचा अष्टमी को ठीक नहीं मानता, इसलिए मैं अष्टमी को अवतार लूंगा। भादव के महीने में भगवान ने फिर विचार किया, हमारे पास 3 शक्तियां हैं। ध्यान देना, कथा थोड़ा कठिन है लेकिन सरल करने का प्रयास करते हैं। उन भगवान के पास 3 शक्तियां। जब 24 अवतार लेते हैं तो एक है ज्ञान की शक्ति, भगवान के पास ज्ञान भी है। एक है कर्म की शक्ति, भगवान कर्म भी करते हैं जैसे आप लोग करते हैं, क्रिया की शक्ति। और एक है प्रेम की शक्ति, प्रेम भी करते हैं। लेकिन जो कुछ अवतार हुए, जैसे नरसिंह का अवतार हुआ था, दोपहर में कथा सुनाई थी, तो नरसिंह के पास महाराज कर्म तो करते, क्रिया करते हैं, वो भी है शक्ति, लेकिन न तो ज्ञान है और ना तो प्रेम है। नरसिंह से कोई प्रेम करेगा? परशुराम जी का अवतार हुआ, परशुराम जी के पास वो तो फरसा है, उनके पास ज्ञान भी है और कर्म भी करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं करते हैं। ऐसे एक अवतार हुआ था मछली का, मत्स्य अवतार, उसके पास केवल कर्म है, न तो ज्ञान है न तो प्रेम है। एक कछुआ बन करके भगवान आए थे, उसमें भी केवल कर्म है, न तो ज्ञान है न तो प्रेम है। लेकिन कन्हाई ने जब अवतार लिया तो उनके पास क्या है? प्रेम भी है और ज्ञान भी है और क्रिया भी है। तीनों शक्तियां भगवान की शक्तियों के सहित भगवान अवतार। भगवान जन्म नहीं लेते थे, भगवान अपने स्वरूप से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। कहते इस पृथ्वी माता को कोई भूमि कहता, भू कहता है, कोई धरती कहता है, कोई पृथ्वी माता कहता है, कोई अवन कहता है। तो अवन माने जहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं उसी को कहते हैं अवन। और ये हमारे पिता तुल्य मिश्रा जी, आसाराम मिश्र जी की तरफ से करते 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान हो रही है। और मैं अपने आसाराम मिश्रा जी से आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अवतार लेते हैं पृथ्वी पर, इसलिए भगवान ने जैसे और गर्भ में आते नहीं है वो, कभी माँ के गर्भ में नहीं गए। अवतार प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होते हैं। जब देवताओं को लगा कि भगवान प्रकट होने वाले हैं तो देवता आकर के स्तुति करते हैं। किसकी? गर्भ स्तुति। मैया देवकी के पास जो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और जो भगवान है वो कैसे हैं? सत्य व्रतम, सत्य व्रती, सत्य परम त्रिसत्यम, तीनों कालों में रहते हैं। कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन हम लोग पहले नहीं थे, आज हैं, आगे भी नहीं रहेंगे। जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में रहते हैं, वो सत्यनारायण भगवान जिनकी कथा आप लोग सुनते हो। कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा क्या आप लोगों ने सुनी? कभी सुनी?
कहाँ सुने? वो कथा तो आप गुप्ता लोगों की है महाराज। कलावती लीलावती साधु नाम का बड़े गौ बिल लकड़हारा सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ है? वो तो क्या है, वो उसमें लिखा है इतनी श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे से सत्यनारायण व्रतथाया। जो महात्मा सत्यनारायण भगवान की कथा को जिन जिन लोगों ने सुना उनको इस फल की प्राप्ति हुई। अगर उनकी कथा सुनना है तो कभी स्कंद पुराण सुनो, उसमें यही पंडित जी बात पर सुन लेना। कहते हैं इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे। स्कंद पुराण में जो रेवाखंड नाम का अध्याय है उसमें भगवान सत्यनारायण की कथा है और उसी में श्लोक भी है सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य संयोनिम निहितम च सत्य। वो सत्यनारायण भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और तीनों कालों में रहते हैं उनकी कथा है महाराज। वो कथा किसकी? वो अपनी ही कथा है। वो तो महात्मा जो आप लोग सुनते हो, लेकिन उसको भी सुनने से बड़ा फल मिलता है महाराज। हम लोग उन्हीं भगवान की वंदना करने के लिए सारे देवता आ गए। वो तीनों लोकों के स्वामी सत्यनारायण भगवान वो जब अपने रूप से थोड़ा नीचे आते हैं तो भक्तों को सुख देते हैं। कैसा समय है? थी अर्ध निशा घन घोर घटा बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। श्रोताओं वह संसार पूज पादों की कृष्ण अष्टमी थी। भादव का महीना, अष्टमी तिथि, चंद्रमा निकल चुका था। 11 बजे अष्टमी के दिन निकल आता है। रात्रि के ठीक 12 बजे हैं और उन तीन लोगों के स्वामी जो कन्हई है वो इस धरा धाम पर प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हो। मथुरा की जब आप लोग जय बोलते होंगे महाराज इस समय तो रोए जरूर खड़े हो जाते होंगे। जब भगवान का अवतार होता है महाराज पृथ्वी पर सारे भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ कुंडों की जो अग्नि थी अपने आप जल गई, सभी नदियों में जल था वो शीतल हो गया, वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। शीतल मंद सुरभि बाबू निर्मल हवा बहने लगी। भगवान का सभी देवता लोग स्तुति करने लगे। भगवान मथुरा की जेल में प्रकट हो गए। रूप कैसा है? चतुर्भुज रूप है। शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम। दर्शन अपनी मैया देवकी को दिया, लेकिन देवकी मैया उनको तो दर्द हो रहा, प्रसव पीड़ा हो रही, माताओं को अनुभव होगा, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। दर्शन दिया माँ देवकी को, लेकिन देखा किसने? पहले देखा महाराज वसुदेव जी ने। जैसे वसुदेव जी ने देखा प्रभु आप तो 4 भुजा वाले हो, आप इतने बड़े हो, प्रभु छोटे हो जाओ। देखते देखते भगवान जैसा भक्त चाहते हैं भगवान छोटे हो गए। वसुदेव जी ने कहा प्रभु 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हो जाएं। भगवान के 2 भुजाएं हो गई। छोटे से बालक बन गए वसुदेव जी। तो क्या नाम? कन्हई। और वसुदेव जी ने वहीं पर कैसा कैसा लोग कहते हैं सूप में लेकर के गए, काहे में लेकर के गए, लेकिन जेल में सूप कहाँ था? कोई कूड़ा डालने वाली टोकरी रखी थी, उसी में वसुदेव जी ने। अब माँ की ममता क्या लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई थी, विवश कोई बस देवकी का न था, लाल जाते खड़ी देखती रह गई। क्या करे माँ? जिसका बेटा होता माँ ही जान सकते हैं महाराज कितना उसके कितने अश्रु आते हैं जब बेटे से बिछोह होता है। वसुदेव जी ने शिशु को रख लिया टोकरी में, उस क्रूर कंस के कैदी ने। चलती बिरिया हिलती भर कर मुख चोमा मातु देवरी।
जी जहाँ कहीं भी हो। अब वसुदेव अगर हैं तो कन्हई जहाँ कहीं, अब कन्हई हैं तो मथुरा में जन्म हुआ है, लेकिन उनको लेकर के वो कहाँ गए हैं, गोकुल में गए हैं। तो धीरे धीरे वो आ रहे हैं कन्हई आप सभी लोगों के बीच में, और वसुदेव जी उनको ला रहे हैं जहाँ कहीं भी होंगे। गुप्ता जी से निवेदन है उनको ला करके यहाँ पर विराजमान करें। तब तक हुआ क्या इधर, जेल डाले गए, जेल डाले गए, टूट ताले गए, जेल डाले गए, टूट ताले गए। उस पहर सो सभी पहरे वाले गए। बात यादों की वो, रात भादों की वो, बात यादों की वो, रात भादों की वो। अष्टमी ऐसी आई मजा आ गया। सजे रात 12 बजे, ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, जन में कृष्ण कन्हई मजा आ गया। की वो बात यादों की वो, रात भादों की वो, मन में कृष्ण कन्हई मजा आ गया। ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, जन में कृष्ण कन्हई मजा आ गया। शुभ घड़ी उस घड़ी जो दिखाई पड़ी, शुभ घड़ी उस घड़ी जो दिखाई पड़ी। शुभ घड़ी उस घड़ी जो दिखाई पड़ी, खुल गई बेड़ियां खुल गई हथकड़ी। उस घड़ी जो दिखाई पड़ी, खुल गई बेड़ियां खुल गई हथकड़ी। पिया वसुदेव को फिर प्रिया देव की, पिया वसुदेव को फिर प्रिया देव की, भूल संग मुस्कुराई मजा आ गया। रात 12 बजे ऐसे सुंदर सजे, रात 12 बजे ऐसे सुंदर सजे, जन में कृष्ण कन्हई मजा आ गया।
गोकुल मिले, ऐसे दो कुल मिले। कहाँ जन्म हुआ? मथुरा में। एक तो वसुदेव जी और दूसरे बाबा नंद। एक यदुवंश और एक गोप वंश। कहते दो कुल मिले, ऐसे दो कुल मिले। फिर उसी रात मथुरा से गोकुल चले। घुमड़ने लगी, अब उमड़ने लगी, इत घुमड़ने लगी। घटा घन घोर छाई, मजा आ गया। पल्ला भयो ब्रज में हल्ला भयो, भारी पल्ला भयो ब्रज में हल्ला भयो। अब बुढ़ापा ने यशोदा के लल्ला भयो। भारी पल्ला भयो ब्रज में हल्ला भयो। अब बुढ़ापा में यशोदा के लल्ला भयो। सबने दर्शन किए, सब आए कन्हैया का दर्शन करने लगे। सबने दर्शन किए, लल्ला जुग जुग जिए। सबने दर्शन किए, लल्ला जुग जुग जिए। दे रहे सब बधाई, मजा आ गया। सजे रात 12 बजे, जन्मे कृष्ण कन्हैया, मजा आ गया। लाला गंभीर है, मगन धर्म धीर है। लाला गंभीर है, मगन धर्म धीर है। श्याम मुरली बजाए, मजा आ गया। रात 12 बजे, आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे इस बात का। ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, जन्मे कृष्ण कन्हैया, मजा आ गया। कन्हैया का जन्म हुआ
और कन्हई को बसदेव जी लेकर के गोकुल में कहा बाबा नंद के यहाँ गोप वृंदों के घर में पहुंचा दिया। बड़े मित्र थे बाबा नंद बसदेव जी के। जब उनके घर में पहुंचा दिया तो नंद के घर में क्या हुआ, आनंद मनाया जाने लगा। सभी लोग प्रेम से 2 मिनट के लिए आनंद मनाएंगे। कैसे आनंद मनाया जाने लगा, बाबा नंद के कहा नंद घर आनंद भयो जो कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। जो बुजुर्ग लोग आए थे बाबा नंद के यहाँ उनको तो पालकी दी, और जो जवान लोग आए थे उनको हाथी घोड़ा दिए। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, आनंद को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, और दूसरा बूढ़न को लापसी, जवान थे बच्चे जिनके दांत थे उनको लड्डू पेड़ा बढ़िया कड़े वाले, और जो बुजुर्ग थे उनको बढ़िया सा हलवा लपसी। जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, आनंद को हाथी जानन को लड्डू को लापसी, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, 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 कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान की हो। आनंद मनाया जाने लगा तो सारे गोकुल में जितने ब्रजबालाएं थी वो भागी। कहाँ भागी? बाबा नंद के घर में। जैसे सभी माताएं बैठी हैं ऐसे सब ब्रजबालाएं भागी। तो कैसे भागी? बधाई लेने के लिए ना। अरे जब बेटा होता है कितना दान कर देते हैं लोग। बाबा नंद ने पता नहीं कितनी, जो कुछ भी था कुछ नहीं रखा महाराज। जो पावा राखा नहीं काहू। बसदेव जी तो जेल में हजारों गायों का दान करने का संकल्प लिया था, लेकिन बाबा नंद ने अपने घर में कुछ नहीं रखा, सब लुटा दिया। महाराज जब बेटा होता है तो सब लुटाने लगे। और बधाई लेने के लिए सब ब्रजबालाएं दौड़ी दौड़ी आई भगवान का प्रसाद लेने के लिए। कैसे? लल्ला जन्म सुन आई, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। लल्ला
जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। अच्छा अरे टीका भी लूंगी मैया बेटी भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। मगर बहना, हाँ बहना, यानी टीका भी लोगे बिंदी भी लोगे, कहाँ से लोगे? अरे बधाई मिलेगी, बधाई मिलेगी ये, मगर बधाई कोई नहीं दे रहा है। अरे अभी सभी देंगे, पहले महाराज जी देंगे, उसके बाद हमारे जो यजमान है वो देंगे, और बाकी जो भक्त लोग आए हुए हैं वो भी देंगे। यहाँ के बहुत दानी लोग रहते हैं यहाँ। ये तो बात सही है। हाँ। नगला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। भैया देखो दादी आ रही है, अभी बधाई देंगी तुमको। और हमारे गुप्ता जी कहाँ हो? गुप्ता और गुप्ताई, गुप्ता गुप्ताई और उनकी माता जी, आप लोग जेब से बधाई निकालो भाई, आज कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बिंदिया भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी। मैया बिंदिया भी लूंगी। और क्या पगड़ी पे पगड़ी पे पगड़ी पे हो की चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। भैया गुप्ता जी कहाँ जा रहे? ये बधाई का बंद नहीं ये कुछ बजेगा नहीं अब। ऐसा है, मिठाई का जो कुछ खाते हो थोड़ा इधर भी खवा दो। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। चलो तो होती हुई तो लल्ला के सुने मेरे सब किरदाई। अरे मेरे सब किरदाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका मैया बिंदिया भी लूंगी। पगड़ी पे भोग चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी